जय जय रघुवीर समर्थ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। यूट्यूब चैनल से मैं सुरेश तोपखाने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को नमस्कार, विनम्र अभिवादन। आज 24 अगस्त है, माह का चौथा शनिवार। मित्रों, जिंदगी में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। आज हम देखते हैं बाजार में मुफ्त पाइए, एक पर एक फ्री पाइए, इस प्रकार के इश्तहार रहते हैं और बताया जाता है कि जैसे वो हमें मुफ्त में रहें, लेकिन वास्तव में मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलता। यह सब जो व्यवसायी लोग हैं वो अपना व्यवसाय चलाने के लिए ये उनका एक प्रकार से तरीका है। जो कुछ हमें मिलता है, जो हम प्राप्त करते हैं, वो हमारे परिश्रम से मिलता है, हमारे प्रयत्नों से ही मिलता है। मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। एक बार दो मित्र काफ़ी अरसे बाद आपस में मिले, हालचाल पूछते हैं एक दूसरे का। तो एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि तुम्हारा दृष्टिकोण मुझसे अलग था। शायद तुम समय गुजारना चाहते थे, लेकिन मेरा दृष्टिकोण अलग था। मैं जीवन जगना चाहता था। इस प्रकार से अलग अलग दृष्टिकोण है। तो आज का जो मेरा विषय है वह है दृष्टिकोण। एक उदाहरण देखिए। एक सज्जन मार्ग से जा रहे थे, रास्ते से जा रहे थे, और छोटा रास्ता था, दोनों ओर अपार्टमेंट थे, और यह वो जो मार्ग था वो निवासी मार्ग था। सारे वहाँ पे रहने वाले रहिवासी वो क्षेत्र था, ऊपर नीचे सारे रहते थे। तो वो सज्जन चले जा रहे थे और किसी महिला ने उसी समय ऊपर से डस्टबिन का कचरा सारा नीचे डाल दिया। तो वो जो कचरा डाला उस पर खाली डिब्बा भी था, और वो डिब्बा उस सज्जन के सिर पर गिरा, और वो जोर से चिल्लाया ऊपर देख के, और वो महिला से कहता है, क्या है, तो अंधी हो क्या, देखते नहीं हो? इस प्रकार से वो उस महिला से कहता है। तब वो महिला कहती है, अरे इतना ही समझो कि वो खाली डिब्बा तुम्हारे सिर पे गिरा है, उसके साथ कचरे में डस्टबिन में तो पत्थर भी थे, ईंट का टुकड़ा भी था। वो यदि तुम्हारे सिर पे गिरता तो पता नहीं क्या होता, खून बहने लगता, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ता। ये तो गनीमत समझो, क्यों कुछ हुआ नहीं, और हल्का सा एक छोटा सा डिब्बा तुम्हारे सिर पे गिरा तो तुम इतना चिल्लाते हो और मुझे अंधी कहते हो। तुम्हारा यानी वो दृष्टिकोण अलग अलग किस प्रकार से है, ये देखिए। और वो झगड़ने लगे। वो कहती है कि मैं इस घर में अभी अभी शादी होके आई हूँ, तो पहले दिन ही मेरे पति ने कहा था कि नीचे आदमी देख के कचरा फेंकना। अब मैं वो देख रही थी कचरा, तो मुझे कोई आदमी नहीं दिखा, और जब मैंने कचरा नहीं फेंका, फिर वो कहते हैं कि अरे आदमी देख के, यानी आदमी देखो और बाद में फिर कचरा डालो। तो उसने क्या किया, बोले मैंने आज आदमी देखा, आपको देखा और मैंने कचरा डाल दिया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? इस प्रकार से वो अपने तर्क जो है, उसका जो दृष्टिकोण है वो रख रही थी, और उस भले आदमी से, सज्जन से इस प्रकार से बात कर रही थी जैसा उसका कोई दोष नहीं है, और उस आदमी का ही दोष है। वो इतना, अरे तुम्हारे सिर पर यदि ईंट गिर जाती तो सिर फूट जाता तुम्हारा, तुमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता था, इत्यादि इस प्रकार से वो बातें करती है। हमारे जिंदगी में जो है ना, वो हम अपने सुविधा के अनुसार सोचते हैं और अपना दृष्टिकोण रखते हैं। हमारे जिंदगी का गणित भी ऐसे ही है। जिंदगी गणित में अधिक है, धन है,
माइनस है यानी घटाना है, गुणाकार है, भागाकार है, ये सब चिन्ह है, इसका हम उपयोग करते हैं। और इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं? इसका उपयोग करते हैं किसको जोड़ना है, किसको घटाना है, किसका गुणाकार करना है और किसको भगाना है, किसको भागना है। यानी हमें अपने गृहस्थी में, अपने संसार में, अपने समाज में किन लोगों से किस प्रकार से व्यवहार करना है, यह हमें समझना चाहिए, यह हमें हमारी सोच होना चाहिए। यानी प्लस जो है, धन जो है, अधिक जो चिन्ह है, उसका उपयोग किस प्रकार से हो, यह यहाँ दिखाता। माइनस अरे वजह करना, किस प्रकार से किसको हमें अपने से दूर रखना है, उनको माइनस करना है। और गुणाकार यानी हमारे जो नाती पोते, बच्चे नाती पोते होते हैं, ये सब गुणाकार हैं। और भागाकार किसको दूर रखना, भागना है, इस प्रकार से गणित का उपयोग है। लेकिन आज क्या होता है, हम इस बात को समझते नहीं और आपस में हम दूसरों की तो बहुत चर्चा करते हैं, वो ऐसा है, वैसा है, ये वो वैसा है, लेकिन उस आदमी से प्रत्यक्ष अपन संवाद नहीं करते, चर्चा नहीं करते। यदि हम संवाद करेंगे तो हमारा भ्रम जो है, हमारी शंकाएं जो है, वो दूर हो सकती है। नहीं, ऐसा होता नहीं है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमें कई कोण सिखाते हैं, मतलब कौन कौन से कोण सिखाते हैं कि लघु कोण, विषम कोण, अधिक कोण, इस प्रकार से जो कोण होते हैं वो सारे गणित में हमें बताए जाते हैं। लेकिन जो मुख्य कोण है, दृष्टिकोण, यह हमें कभी सिखाया नहीं जाता, यह कभी बताया नहीं जाता। और उसका जिंदगी में बहुत महत्व है, जिंदगी में उस दृष्टिकोण की बड़ी आवश्यकता है। एक उदाहरण है, कहते हैं कि बाबा आमटे का एक नाती वो जापान में था और एक ट्रेन से सफ़र कर रहा था। सफ़र जब कर रहा था तो एक ट्रेन के डिब्बे में वो चढ़ा, वहाँ पे बैठ गया। उसने देखा ट्रेन के डिब्बे में ज़्यादा भीड़ नहीं थी, कोई 8-10 लोग बैठे थे। उसी समय एक और जापानी युवक उस डिब्बे में चढ़ा और उसके समीप के सीट पे बाजू में बैठ गया। गाड़ी शुरू होती है, वह व्यक्ति जो है, जापानी युवक जो चढ़ा था, हमारा भारतवंशी जो युवक था भारत का, वो देखता है कि वह जापानी, उसके हाथ में कुछ तो भी है और वो अपने सीट पे जो बैठा है उस सीट से कुछ तो भी कर रहा है, कुछ काम कर रहा है वहाँ पर। तो ये बाबा आमटे का जो नाती था वो सोचता है कि क्या कर रहा है, उसको बड़ा कौतूहल हुआ, देखना चाहता था। लेकिन उसने जैसे ही देखा, उसकी नज़र पड़ी कि उस जापानी आदमी के हाथ में सुई धागा था और उस सुई धागे से वो सीट को सिलाई कर रहा था। वो शायद फटी हुई सीट थी, उसको वो सिलाई कर रहा था। तो ये बाबा आमटे का जो नाती था, उसने देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, वो देख रहा था। तो बाद में वो जापानी युवक से कहता है कि आपसे मुझे कुछ पूछना है, पूछूं क्या? जापानी युवक कहता, हाँ पूछिए, क्या पूछना है? तो कहते, आप ये सुई धागा से क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है, ये फटी हुई सीट है, उसको मैं सिलाई कर रहा हूँ। तो वो कहता है कि आप सिलाई कर रहे हैं? हाँ। बोले, मैं कई दिन से यहाँ पे इस ट्रेन से जाता हूँ, मैं शिक्षक हूँ और स्कूल के बच्चे भी यहाँ से जाते रहते, इसी ट्रेन से जाते रहते, बच्चे चढ़ते, ये करते। मैं कई दिन से देख रहा था कि ये सीट जो है ये फटी हुई है, तो मैंने सोचा कि इस सीट को धागे से सिलाई कर दें, दिखे अच्छी हो। नहीं तो कोई बाहर का आदमी आएगा, हमारे देश के बाहर का आदमी जो आता है, वो देखता है कि अरे ये गाड़ी की सीट फटी हुई है, ट्रेन की सीट फटी हुई है, हमारे देश का अपमान होगा, हमारे देश की इज्जत जाएगी। इस प्रकार से हमारे देश का मान रखने के लिए हम ये करते हैं। तो वो बाबा आमटे का नाती कहता है कि लेकिन आप क्यों करते हैं? आप तो रेलवे का कर्मचारी नहीं है, ये काम रेलवे कर्मचारी का है। तो वो कहता है,
ये रेलवे कर्मचारी तो काम करते ही हैं, लेकिन ये रेलवे की संपत्ति जो है वो देश की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, और हमारी संपत्ति का रखवाल हमें ही संभालना पड़ेगा, हमें ही देखना पड़ेगा। इस प्रकार से दृष्टिकोण, नहीं तो हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ तो सरकारी संपत्ति यानी लूट की संपत्ति है। ट्रेन में हमने देखा है कि ट्रेन के टॉयलेट में एक पानी का मग्घा, टीन का मग्घा रखा रहता है, उसको भी जंजीर से बांध के रखा जाता है कि कोई उठा के न ले जाए। ये हमारे देश का हाल है। तो हमारे देश के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए। और वहीं पर फुटबॉल एक मैच होता है, फुटबॉल मैच हो रहा था जापान में, और मैच देखने के लिए बाहर के लोग भी, बाहरी देशों का भी लोग आए थे, सब कुछ होता, जापान के लोग थे। और मैच ख़त्म होने के बाद जापान के लोगों ने उसने देखा कि जापान के लोग जो हैं वो मैदान जैसा खाली होता है, लोग जाते हैं तो वहाँ जो प्लास्टिक का कचरा, ये वो बोतल पड़ी हुई थी, सब वो इकट्ठा करते हैं और जो एक बड़ा डस्टबिन था उस डस्टबिन में डालते हैं। यानी खुद वो काम करते हैं। इसको कहते हैं देश का प्रेम, देश के प्रति प्रेम, हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम, संस्कृति के प्रति प्रेम किस प्रकार से होना चाहिए। नहीं तो हमारे यहाँ तो क्या सिर्फ गाड़ियों में लिखा रहता है मेरा देश महान, बस लिख देने से हो जाता है महान, ऐसा कुछ नहीं है। वैसा हमारा दृष्टिकोण भी होना चाहिए। एक चित्रकार पिकासो नाम का था चित्रकार, वो चित्र बनाता था, उसके सुंदर अच्छे चित्र होते थे। उसने सोचा कि जनता का भी इसमें कुछ अपन उनका क्या विचार है, मेरे चित्र के बारे में क्या कहते हैं, इसलिए वो अपना चित्र बनाता और चौराहे के ऊपर लगा देता और उसके ऊपर नीचे लिख देता इस चित्र में जो दोष है तो बताइए। तो वह शाम को देखता था, उसमें बहुत सारे दोष दिखते थे। रोज इस प्रकार से वो नया चित्र बनाता और चौराहे पर रखता और लिख देता। तो उसको रोज आश्चर्य होता है कि मेरे चित्र में इतने दोष हैं, क्या मैं इतना खराब चित्र बनाता हूँ, समझ में नहीं आता। लेकिन एक दिन वो क्या करता है, चित्र के नीचे लिखता है कि मेरे दोषों को सुधार दीजिए, चित्र में जो गलतियाँ हैं उनको सुधार दीजिए। तो उसका परिणाम यह हुआ, शाम को उस चित्र में किसी ने भी कुछ नहीं लिखा। यानी दूसरों की गलतियां निकालना सिर्फ हमें यह आता है, लेकिन सुधारना नहीं आता। इस प्रकार से दृष्टिकोण होना चाहिए। उसी चित्रकार ने एक बार कैनवास के ऊपर एक काला धब्बा बताया, रंग से काला धब्बा बनाया और पूछा क्या है, लोग कहने लगे काला धब्बा है। तो चित्रकार कहता है आपको सिर्फ काला धब्बा ही दिख रहा है, ये जो सफ़ेद कागज़ है, सफ़ेद उज्जवल जो भाग है, सफ़ेद भाग है, वो नहीं दिख रहा है। हमारा दृष्टिकोण किस प्रकार से है, हम क्या देखते हैं और क्या देखना चाहिए, यह महत्व का होता है। यह लेकिन होता नहीं है। भगवान बुद्ध के समय का एक किस्सा है। उस ज़माने में एक तिलोत्तमा नाम की एक नर्तकी थी, बहुत सुंदर थी, अच्छे उसके नृत्य थे और लोग, बड़े बड़े लोग उसका नृत्य देखने के लिए आते थे। दिखने में भी सुंदर थी, राजे महाराजे और सब बड़े बड़े लोग आते थे। एक बार ऐसा संयोग आया कि भगवान बुद्ध वहाँ से निकलते निकलते उस नर्तकी के यहाँ पहुँच जाते हैं। उस नर्तकी को बड़ा आनंद होता है और वो सोचती है आज भगवान बुद्ध मेरे यहाँ आए हैं तो मैं कुछ सेवा करूं, और सेवा के रूप में वो अपना नृत्य उनके सामने पेश करना चाहती है। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं मुझे तुम्हारी सेवा की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सेवा नहीं चाहता और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ। तो उस नर्तकी को अच्छा नहीं लगता। उसने क्यों, ऐसा क्यों? तो भगवान बुद्ध कहते हैं जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं खुद तुम्हारी सेवा के लिए आऊँगा। भगवान बुद्ध उस नर्तकी से इस प्रकार से कहते हैं। उसको नर्तकी को अच्छा नहीं लगा, उसको लगा कि तो मेरा अपमान कर रहे हैं, ऐसा बोल के भगवान बुद्ध चले गए। समय बीत गया, समय ऐसा बीता कि वो नर्तकी की उम्र भी होने लगी और वो उसको कई बीमारियां हो गई, उसकी संधिवात हो गया, वात होने लगा, उसके जो हड्डियां, पैर वगैरह थे, घुटने वगैरह वो काम नहीं करते थे, उसका नृत्य भी बंद होने लगा
उसका जो सौंदर्य है वो भी ढलने लगा था, लोगों का आना जाना बंद हो गया, कोई आमदनी नहीं, कुछ नहीं, और इस प्रकार से वो बीमार रहने लगी। भगवान बुद्ध को पता लगा। भगवान बुद्ध अपने महिला शिष्यों के साथ उस नर्तकी के यहाँ आते हैं और उसको कहते हैं, मैंने कहा था ना समय आने पर तुम्हारे यहाँ सेवा के लिए आऊँगा। तो वह उन्होंने जो अपने साथ में जो महिला शिष्या लाई थी, उन सारी शिष्याओं को उस तिलोत्तमा नर्तकी के सेवा के लिए वहाँ पर रखा। इस प्रकार से यानी कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने दिखाया कि वो नर्तकी भी बहुत ही शर्मा गई और बहुत संकोच भी हुआ उसको, लेकिन क्या है, यह जैसा होना है वैसे ही होगा ही। इस प्रकार से किस प्रकार से दृष्टिकोण होना चाहिए, यह ज़्यादा महत्व का है। आज हमारे समाज में, हमारे देश में किस प्रकार की घटनाएं हो रही है, किस प्रकार से लोगों का नज़रिया देखने का दृष्टिकोण है, और गलत दृष्टिकोण के कारण ही आज जो संवाद, जो वाद हो रहे हैं, जो झगड़े हो रहे हैं, यह सब दृष्टिकोण के कारण। अपने स्वार्थ के लिए हम अपना दृष्टिकोण रखते हैं, हमारा स्वार्थ बस हो जाए, बाकी देश कहीं भी जाए हमें इससे मतलब नहीं है, देश प्रेम का मतलब नहीं है, और हमारे अपने स्वार्थ के लिए हम सब कुछ करते हैं। तो हमारा दृष्टिकोण हमें बदलना पड़ेगा और स्वच्छ रखना पड़ेगा। अपने स्वार्थ को छोड़कर देश प्रेम से, समाज प्रेम, अपने परिवार के लिए, समृद्धि के लिए, सबके लिए अपना दृष्टिकोण हमें सुधारना पड़ेगा। इस प्रकार से आज हमने एक नया विषय लेकर आपके सामने चिंतन किया है। आपको कैसा लगा कृपया कमेंट्स करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।